नहीं एकदम, अरे ये तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का माहौल करता ही है, चुनाव आयोग को मानता है, ये इलेक्शन कमीशन को मानता है, खाली धोखा ही तो देता है। इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चिन्हित करके ऐसे लोगों के। इन पर जाइए, अवश्य मतदान करिए। मतदान पर जाकर मतदान करने से ही देश, आपके एक एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है, गरीबों का कल्याण होने वाला है। तो आप सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ करके जरूर जाइए, मतदान के पर मत दीजिए। 40 में 40 सीट आएगी, कहीं दो मत नहीं है, और 400 पार होगा इस बार। हाँ, इसीलिए ये सब हार की समीक्षा करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। मतदान केंद्र से चंद दूरी पर रामकृपाल यादव का घर है, जो वो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उन्होंने पैदल चलकर जो है मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। पैदल चलकर के मतदान केंद्र पर आप मेरे घर के पास में तो रोज पैदल घूमने वाला हूँ, गांधी मैदान तक, आप तो देखती ही हैं। रूटीन वर्क है, आया है मतदान करने के लिए। राष्ट्रीय लोकतंत्र का महान पर्व है, अपना वोट का अधिकार देना करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं क्या हूँ, जा रहा हूँ अपने क्षेत्र पाटलिपुत्र के जनता से आशीर्वाद लेने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अब चुनाव प्रचार तो थम गए, कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो झंडा लगा करके गाड़ियों पर अभी भी चल घूम रहे हैं, ये क्या सही है? लोग नहीं एकदम, अरे ये तो कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र का माहौल करता ही है, चुनाव आयोग को मानता है, ये इलेक्शन कमीशन को मानता है, खाली धोखा ही तो देता है। इनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए, चिन्हित करके ऐसे लोगों के। आपने गौशाला गया, पूजा किया, ये आपकी रूटीन है? तो रूटीन वर्क है, गौपालक हूँ, गौपालक का बेटा हूँ, और रूटीन वर्क है। जो रूटीन वर्क को आपने देखा, लोग तो नहीं अब देखते हैं, मगर आप तो देखी हैं। पूजा किया, कब गौ माँ का पूजा किया, परिवार के चाची का, जो मासूरूप चाची है, उनका आशीर्वाद लिया, भगवान को पूजा किया, फिर जनता जो मालिक है उनके पूजा करने जा रहा हूँ। पूजा करता ही रहता हूँ 5 साल। उम्मीद करते हैं कि 7वें चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें अच्छे वोटिंग प्रतिशत जो है बिल्कुल, मैं अपील करना चाहता हूँ पूरे पाटलिपुत्र, पूरे पटना, पूरे बिहार में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहा है, मतदान केंद्र पर जाइए, अवश्य मतदान करिए। मतदान पर जाकर मतदान करने से ही देश, आपके एक एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है, गरीबों का कल्याण होने वाला है। तो आप सब लोगों से अपील है, हाथ जोड़ करके जरूर जाइए, मतदान के पर मत दीजिए। लालू परिवार भी तमाम अपने परिवारों के साथ वोटिंग करने पहुंचे हैं, मतदान उन्होंने भी दिया। इस बार चाचा भतीजे की लड़ाई को किस रूप में देख रहे हैं? चाचा भतीजे की लड़ाई तो होते रहती है, हो सामान्य है ना भाई, पिछले 10 साल से तो हो ही रहा है ना। तो चाचा को जनता आशीर्वाद दे देती है, और इस बार भी अपने चाचा को कि बिहार में 40 सीट का दावा एनडीए की ओर से किया गया है। 40 सीट एनडीए के खाते में आएगी? हाँ बिल्कुल, एनडीए के खाते में 40 में 40 सीट आएगी, कहीं दो मत नहीं है, और 400 पार होगा इस बार। हाँ, इसीलिए ये सब हार की समीक्षा करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। कोई मीडिया के सामने मुखातिब नहीं हो रहे हैं? कहाँ से मुखातिब हूँ मैं? उनको शासन नहीं आपके सामने आने का, डिबेट से बाहर, सब कुछ से बाहर। हार मान लिया, 50 सीट में नहीं आ रहा है इन लोगों को। प्रधानमंत्री भी ध्यान में चले गए हैं, बहुत विपक्षों का सवाल करते हैं। भगवान का ध्यान करना उनके बचपन की आदत है, गए हैं करने के लिए। इतने लंबे टाइम तक वो प्रचार प्रसार किया, अब ध्यान करेंगे, भगवान का आशीर्वाद लेंगे जनता के लिए। अपने लिए थोड़े कर रहे हैं वो जो ध्यान कर रहे हैं, वो जनता के लिए, जनता का भला हो इसके लिए ध्यान कर रहे हैं। वो परिवार के लिए ध्यान थोड़े कर रहे हैं। परिवार भी बहुत बड़ा, हाँ, तो कोई अपने परिवार का ध्यान कर रहा है, कोई अपने देश की जनता का ध्यान करके उनसे आशीर्वाद मांग रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी रामकृपाल यादव का, जिन्होंने अपना मत दिया। मत देने के बाद जो है मीडिया से बातचीत के दौरान भी कहा कि बिहार में 40 सीट जो है एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं विपक्ष पर जो है तंज कसते उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष का जो सुफड़ा था वो इस बार साफ हो जाएगा। हालांकि 4 तारीख को परिणाम आना है, कौन किस पर भारी पड़ेगा एक तो वक्त ही तय करेगा। इस पर बस इतना ही। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज फॉर नेशन, पटना।